डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि ब्लूमबर्ग की अब से चंद ही घंटे पहले एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया कि अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका जो है वो बराह रास्त ईरान पर हमला कर सकता है। एक तरफ तो सालिसी की बातें हैं, यूएन नेशन का इजलास भी बुला लिया है, जर्मनी और दीगर मुल्क जो हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव है, इवन रशिया एक्टिव है। दूसरी तरफ इस तरह की स्टेटमेंट आना कि बराह रास्त शामिल हो सकता है, आप समझती हैं कि ये एक टैक्टिक हो सकता है अमेरिका की तरफ से, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना? देखिए, ये जो जंग ईरान पे मुसल्लत की गई है, ये इस अंदाजे से की गई थी कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और इसको डिजाइन भी इसी तरह किया गया था, सीरिया मॉडल के ऊपर के पहले दीमक की तरह आपने जो है वो चाटना है पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो अपने एजेंट्स हैं, मोसाद जो है वो पूरे का पूरा एक्टिव है अंदर। टारगेट असैसिनेशन के टारगेट पहले से सेट किए हुए हैं। IAEA जो कि एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, सुनने में आ रहा है कि वो सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो उनकी तरफ से गए। साइंटिस्ट के एड्रेस जो हैं वो उन्होंने प्रोवाइड किए। तो उनका ये था कि पहले ही हल्ले में उस हम ईरान पे अटैक करेंगे। और आपको याद होगा, हम पे भी इंडिया ने वही अटैक किया था कि ड्रोन्स भेजे थे, जिसमें हमारे फिर सोशल मीडिया पे हो रहा था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को नाकाम बनाने में ये कैसे पेनिट्रेट कर गए और हमें जो है उनको शूट करना पड़ा। तो एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था? तो फिर किसी ने समझाया कि ये आए ही एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को, वो ट्रिगर होता, ये उसके कोऑर्डिनेट भेजते, तो अगला अटैक जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पे ही होना था। और ये ईरान के साथ हुआ कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह से खत्म किया गया। तो पहले 24 घंटे तो ऐसा लग रहा था कि बस जो कुछ होना है बस वो हो चुका है। इतने लोगों को मार देना, इतने लोगों को की टारगेट असैसिनेशन करें, तो यही प्लान था, टोटल प्लान ही ये था। अब उसके बाद अगर एक मुल्क जो है जिसकी हजारों साल की तारीख है वो खड़ा हो जाता है, विद इन 24 आवर्स अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और फिर रिटेलिएट भी करता है, तो फिर आपको प्लान बी की तरफ जाना पड़ता है। और प्लान बी जो है वो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसको बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है कि वो अलल ऐलान जो है, जो मागा है सारे का सारा, वो तो वोट ही उन्होंने ट्रंप को जंग ना करने पे, फॉरेन जो है वो जंगे ना लड़ने पे, तो उनकी तो वोट बेस ही जो है वो ये है कि आपने जंगे नहीं लड़नी है। अब आप कितने, कहाँ पे, कितने, क्यों कंप्रोमाइज्ड हैं, या आपकी अपनी कोई विजिलेंस है? कौन कहाँ पे पेनिट्रेट कर गया है कि आप ये तक कह रहे हैं कि आप तुलसी गैबर्ट के उसको नहीं मानते, उसके असेसमेंट को? तो अगर आप अपने इंटेलिजेंस चीफ की असेसमेंट को नहीं मान रहे, तो अब सूरत हाल सिर्फ ये है, मुख्तसर ज़ाहिर है हमारे पास इतना डिटेल में बात करने का टाइम नहीं होता। तो इसराइल जो है उसने जंग शुरू की और वो इसी मॉडल पे की कि ईरान जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और उसमें रिजीम चेंज हो जाएगा, और रजा पहलवी का बेटा जो है वो हमने ग्रूम किया हुआ है और वो वहां पे हम इंस्टॉल कर देंगे। दैट्स द पर्पस, अब वो ना, एग्जैक्टली। दैट वाज द पर्पस, तो वो तो नहीं हुआ। तो अब जब उनको उसका ब्रंट फेस करना पड़ रहा है, तो अब इसराइल के पास एक तो चांस ये है, जो कि बहुत खौफनाक चांस है, कि वो खुद न्यूक्लियर हो जाए, क्योंकि वो खुद को बचा ही नहीं सकता। आधे तेहरान जितनी तो उसकी आबादी है, तो वो तो इस कहाँ वो एक इतने बड़े जुग्राफिये के साथ पंगा ले लिया उसने, और उसकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गई है। वो पिछले 20 साल से ईरानी जो है वो तैयारी इस हमले की करके बैठे हुए हैं। तो उसमें फिर अब ये हो गया कि वो या तो न्यूक्लियर खुद हो जाएगा, या फिर वो ट्रंप को न्यूक्लियर होने की धमकी देकर उसको इन्वॉल्व कर लेगा। अब अगर ट्रंप इन्वॉल्व होते हैं तो उनके सारे एसेट्स जो हैं वो सारे के सारे इधर उधर खलीज के ममालिक में, उस पूरी विसिनिटी में हैं, तो फिर पूरे का पूरा गल्फ इन्वॉल्व होता है। फिर रशिया और चाइना की वो सॉफ्ट अंडरबेली है, रशिया और चाइना जो है वो इस खित्ते के अंदर ईरान को डिस्टेबलाइज करके वहां पे एक पपेट रजीम रखकर उनका पूरा फ्यूचर दाव पे लग जाता है। तो फॉग ऑफ वॉर इतनी ज्यादा है कि इसमें मिनट बाय मिनट चीजें इस तरह से बदल रही हैं। लेकिन बहरहाल इसमें दो राय नहीं है कि अब इस हद तक आगे जाने के बाद जो वेस्टर्न एम्पायर है वो साइकोलॉजिकली कोलैप्स हो जाएगी अगर वो अब रुक जाते हैं। तो खौफनाक बात यह है कि अगर वो नहीं रुकते हैं तो फिर उनका ठीक है, प्लान भी ठीक अब है, क्या है। वो देखना होगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर शाजिया साहब ये फरमा रही थी कि ये इसराइल और अमेरिका वर नॉट रेडी फॉर दिस, जिस तरह से जवाब दिया है ईरान ने। अच्छा, रशिया की बड़ी बात हो रही है कि रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। रशिया ने एग्री किया है, उनके सदर ने कहा है कि ईरान को जंग से पहले हमने असला दिया, लेकिन जंग के दौरान ईरान ने हमसे कोई मदद तलब नहीं की, और ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। आप समझते हैं कि ईरान इतना कॉन्फिडेंट है, फुली कॉन्फिडेंट, कि वो अगर खुदा न खास्ता ये जंग लंबे अरसे के लिए चलती है तो वो तने तनहा अकेला इस जंग को हैंडल कर लेगा? देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत कैंडिड और बड़ा अच्छा उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव
जो है ना तजिया किया कि वो अमेरिकन सपोर्ट के साथ इजराइल ने ये पूरी चीज जो है इसको एक लंबे अरसे तक उसको इन्होंने रीड किया और फिर ऑर्केस्ट्रेट किया। यानी वो पूरी इन्वायरमेंट बनाई गई जो कि कंड्यूसिव थी इस पूरे ऑपरेशन के लिए। आप ये देखिए कि तमाम ममालिक जो हैं वो इस जंग में वो दे आर कोऑपरेटिंग, उनके इजरायली स्ट्राइक्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और कुछ तो जो है वो उसमें ऑफेंसिव या काउंटर एयर ऑपरेशन कर रहे हैं कि वो उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की भी जो है वो एफर्ट कर रहे हैं। और फिर गजा के गार में जो ईरान की प्रॉक्सीज थी, जो इस जंग में एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकती थी कि वो अपनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इजरायली बॉर्डर वो वहां पे उनको एंगेज कर सकती थी, उन्होंने उन प्रॉक्सीज को भी डीफैंग कर दिया, इतना ज्यादा क्रश किया कि वो भी अभी तक कोई इसमें रोल प्ले नहीं कर सके। तो अपने तौर पे तो इजराइल ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, और उनके ख्याल में जो है ना इस जंग का नतीजा बिल्कुल मैथमेटिकल, उनकी टारगेट फिलॉसफी जिस तरह टारगेटिंग फिलॉसफी जिस तरह की थी कि पहले हम लीडरशिप को लेंगे, हम उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को लेंगे, फिर हम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को करेंगे, और इसके साथ साथ उनके जो इकोनॉमिक सेंटर हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड्स, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि अगले 10, 15, 20 सालों के लिए ईरान जो है वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली कोई थ्रेट पोज ना करे। लेकिन वो जिस चीज को रीड करने में नाकाम रहे, आई एम सरप्राइज, वो जिस चीज को रीड करने में नाकाम रहे वो ईरानियन नेशन की रेजिलियंस और ईरानियन लीडरशिप की जो स्किल्स थी कि किस तरह उन्होंने कहा कि हमारा कोई साथ हो या ना हो, हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और हमें मौत से नहीं हम डरते। वो जो उन्होंने अपना माइंडसेट शो किया, ये माइंडसेट जो है वो इजराइल रीड नहीं कर सका, और उन्होंने उसी तरह ही सोचा जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की थोड़ी सी कोर्जन की वजह से बाकी जो अरब ममालिक हैं वो बड़े आराम से जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे उनके साथ बिजनेस डील्स भी करते हैं, उनके साथ डिफेंस परचेजेस भी करते हैं। तो वो उन्होंने शायद वही प्ले बुक यहाँ पे अप्लाई की, और उसमें उनको पूरी तरह नाकामी हुई। और दूसरा जो एक सिग्निफिकेंट चीज है जो कि इसमें बड़ी डिफाइनिंग चीज है, वो आप ये देखिए कि इजराइल जब से बना है वो मुसलसल वो एक तरह से हालत जंग में ही है, यानी वो एक नाजायज तरीके से वो रियासत बनाई गई और उसकी सराउंडिंग में उसकी होस्टाइल इन्वायरमेंट थी। दो बड़ी जंगें हुई, एक 67 में, 73 में, और उस वक्त इतनी डिस्पैरिटी भी नहीं थी, यानी इजराइल अभी इतना पावरफुल नहीं था, और उन दोनों जंगों में सीरिया और इजिप्ट और इराक, इनके पास सोवियत यूनियन का सप्लाइड असला था, लेकिन उसके बावजूद वो जंग जो है वो उसने उन जंगों ने इतना डैमेज नहीं किया, बल्कि बिल्कुल डैमेज नहीं किया। आम इजरायली शहरी तो एक्सपोज ही नहीं हुआ था उन जंगों में। ये तो पहली दफा हुआ है कि जिस तरह इजराइल पूरे ग्लोब में हर जगह पे लोगों की मुसाद जो है असैसिनेशन करवाता है, या जिस तरह जो है बिल्कुल हर तरीके से हर सतह पर फेल हो गया, जिसे चारों शाने चित करना कहते हैं, वो ईरान ने कर दिया। और सरप्राइजिंगली अमेरिका भी हैरान है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ईरान इस हद तक जा सकता है। डॉक्टर साहब, आखिरी पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा, आपका इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो ईरानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है, वो जो आपने हुर्मुज़ को बंद करने की बात की जा रही थी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है ना सिर्फ अमेरिका इसराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि अगर वो बंद हो जाता है तो ऑयल एंड गैस की वो जो पूरी एक वहां से गुजरगाह है वो बंद हो जाएगी। आपको लगता है कि अमेरिका ये रुकवाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर इसको प्लस पॉइंट बना के ईरान किसी उसकी तरफ टेबल टॉक की तरफ आएगा? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि हम या तो हम थोड़ा डिविएट करके रीड कर रहे हैं फील्ड मार्शल के विजिट को, तो अब
बातों में से फिर समझ में आता है कि बुनियादी तौर पे बातें क्या होंगी जिनको डिस्कस करना है। यहाँ पे कोई साइड टेकिंग, साइड चूजिंग नहीं हो रही है बच्चों की तरह। ये बहुत मल्टीसिफेरिक और मल्टीपोलर पोलर हमारी इस वक्त दुनिया है। तो बात यही है कि ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं है और वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करता है। साथ में अंसारुल्लाह जो यमनी है वो कह रहे हैं जी हम दोबारा से रेड सी बंद कर देंगे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। तो फिर कोई ना कोई मीडिएटर तो चाहिए होगा कि जो बैठ के, अगर सारी पार्टीज बात ही नहीं आपसे करना चाहती, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ईरान के कि अब बात करने के लिए बाकी क्या रह गया है, अब हम क्यों आपसे बात करेंगे, हम बात करेंगे जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप हम पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो हम आपसे क्यों। तो फिर कोई तीसरा बंदा बीच में होगा जो बात करेगा और करवाएगा। तो उसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो वो आराम से बंद कर सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने ठीक है। कहा भी यही हुआ है कि इंसानी जानों का नुकसान से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम माली नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि इंसानी जान लेना जो है वो हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद होता है तो ये इवन अमेरिका के अंदर जो है वो पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जानी है, वहां पे वो केओस होना है। सप्लाई चेन का डैमेज तो बहुत आगे की चीज है और यही केओस और यही पैनिक जो बिल्कुल है वो ठीक। आज अमेरिका में वॉर रूम में कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसका भी कम्युनिके बाहर नहीं आया, पता नहीं वो देंगे भी कि नहीं। कि बहुत पैनिक है जो हम तक नहीं पहुंच रहा। वेस्टर्न मीडिया हम इंटरनलाइज कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ग्रैंड की और पिक्चर दिखा रहे हैं।